सैलरी पर संकट है राजेश, कर्मचारियों की सैलरी पर कहाँ कैसे बताएंगे आपको। लेकिन राजेश, सबसे पहले मुख्यमंत्री सुक्खू अपने गृह जिला हमीरपुर में है, बिल्कुल 3 दिन के दौरे पर है। सही है, अपडेट क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह अपने गृह क्षेत्र नदौन पहुंच गए। अग्निहोत्री जी पालमपुर से आज उड़ान भरी उन्होंने। नदौन डाइट गौना करोड़ के पास जो एक अस्थाई हेलीपैड है वहां पे उनका चौपर उतरा। उसके बाद मुख्यमंत्री सेरा रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां लोगों ने फूल मालाओं के साथ जगह जगह उनका स्वागत किया। और इस दौरान पूरा नदौन एक तरह से उमड़ आया, गर्मजोशी के साथ जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत आज लोगों ने किया। सेरा रेस्ट हाउस में समस्याएं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों की सुनी, साथ ही साथ कई समस्याओं का साथ ही समाधान उन्होंने कर दिया। बहुत सारी जो बाकी जो बच गए उसमें अधिकारियों को एक डेडलाइन के भीतर उन समस्याओं को निपटाने के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए। और इसमें 2-3 तरह की चीजें हैं। पहली चीज, जब उनके बयान जिस तरह से सामने आया, शिमला नगर निगम के चुनाव जिस तरह से आ रहे हैं, 2 मई को राजधानी में वोटिंग है, उसको लेकर जीत का दावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस की किया। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जिस तरीके से रद्द हुई है उसको लेकर उन्होंने निशाना केंद्र सरकार पे साधा है। अग्निहोत्री जी सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े या कांग्रेस के सबसे बड़े वर्तमान दौर के लीडर हैं, और उनकी जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का रिस्पांस उस यात्रा को मिला, उसकी वजह से वो चर्चित हो ज्यादा है, लोकप्रिय ज्यादा है। और केंद्र की मोदी सरकार उसी तरीके से घबरा गई है उनसे, और उसी के दबाव के चलते फिर ये तुरंत प्रभाव से फैसला लिया गया है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। हालांकि उन्होंने सवाल किया है कि पहले मानहानि के केस में आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसको 2 साल की सजा हुई है, बीजेपी कम से कम ये स्पष्ट कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। और इसके अलावा आप कह लीजिए कि जश्न नौदौन ने आज खुलकर मनाया है। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल अपना सीएम होने की वजह से पूरे हिमाचल के सीएम है। मुख्यमंत्री इसमें कहते हैं कि वो कांगड़ा के सीएम है, लेकिन वो नादौन से निर्वाचित होते हैं तो वो अपनापन थोड़ा ज्यादा झलकता है वहां पे राजेश, और हर कहीं होता है, हर कहीं होता आया है। अच्छा राजेश, शिमला नगर निगम का आप जिक्र कर रहे थे, चुनावों की उल्टी गिनती, क्योंकि डेट भी आप बता चुके हैं, तो ऑब्वियसली उल्टी गिनती तो अब शुरू हो रही है, हर दिन कम होता जा रहा है। बिल्कुल राजेश, क्या रणनीति बन रही है राजनीतिक दलों की ओर से शिमला को जीतने के लिए? बिल्कुल, देखिए, शिमला को जीतने के लिए अभी दोनों प्रमुख जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों की रणनीति आज भी तय हुई है, और फिर कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। सबसे पहले जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी का करें तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और शिमला के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप साहब और शिमला नगर निगम चुनाव के प्रभारी बीजेपी ने जो बनाए हैं सुखराम चौधरी, उनकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बीजेपी ने अगर कहें तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हैं उनको ज्ञापन एक सौंपा है अग्निहोत्री जी, और ज्ञापन में उन्होंने 2 तरीके से कांग्रेस सरकार पे या कांग्रेस पे उन्होंने एक तरह से उनके मंसूबों को जग जाहिर किया, उजागर किया है। कांग्रेस पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि फर्जी तरीके से वोट कांग्रेस बना रही है। जो उदाहरण उन्होंने बाल्डो का दिया है कि जहां बीजेपी के जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके तो वोट नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के धड़ाधड़ सपोर्टर हैं, धड़ाधड़ उनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो ये एक फर्जी तरीके से कांग्रेस वोट बनवा रही है, जो एक लोकतंत्र के लिए सही चीज नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो रोस्टर पे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे वार्डों को या 34 में से 17 वार्डों की रिजर्वेशन पे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि कई वार्डों में महिला वोटर्स की संख्या कम है, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए वार्ड वो आरक्षित कर दिया गया है। तो आरोप सत्ता के दुरुपयोग का कांग्रेस पे भारतीय जनता पार्टी यहां लगाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का रुख करें तो कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय में आज मीटिंग थी, और इसमें जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, इनके चुनाव के प्रभारी बनाए गए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू ने यह बैठक ली। और इस बैठक का मेन जो उद्देश्य था, मुख्य जो उद्देश्य था, वो ये था कि कांग्रेस ने नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस के पास वर्तमान दौर में 160 आवेदन पहुंचे हैं टिकट के लिए, पार्टी क्योंकि पार्टी चिन्ह पे ये चुनाव हो रहे हैं। 160 आवेदन पहुंचे हैं, और 160 आवेदनों को लेकर 3 बैठकें आज उन्होंने निर्धारित की थी। एक के बाद एक ये बैठकों का दौर चला, और इस बैठक में देखिए तो 2-2 नाम फाइनल अब उन्होंने कर लिए हैं हर वार्ड से। यानी कि आप मान लीजिए कि कांग्रेस के पास 2-2 कैंडिडेट वर्तमान दौर में है। यहां से लिस्ट भेजी जा रही है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पास, और फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
रिंकू के पास, जो अंतिम फैसला लेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी कौन इन नगर निगम के चुनावों में होंगे। तो महत्वपूर्ण बैठकें आज कांग्रेस की है, ताकत दोनों राजनीतिक दलों ने इसमें झोंकती है। तीसरी तरफ बात करें तो अभी तक कम से कम कॉमरेडों में उस तरह की हलचल नहीं दिखाई दे रही है कि उतनी ऐसा लग रहा है कि पार्टी कहीं गंभीर है भी या नहीं है, क्योंकि अभी ना कोई बैठकों का दौर शुरू हुआ है। चौथी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी ने पिछले दिन तो बड़ी जोरों शोरों के साथ एक रैली भी वहां राजधानी शिमला में निकाली और चुनाव लड़ने का ऐलान वहां पे कर दिया, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल सक्रिय वहां पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी मिशन रिपीट के लिए लड़ रही है और दूसरी मिशन कमबैक में जुटी हुई है। जी राजेश, और थोड़ा हैरानी वाली बात है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं देख पा रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा असर रखती है शिमला शहर में बिल्कुल जब लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं। चलिए कुछ ना कुछ सामने आएगा जरूर राजेश, हो सकता है अंदर खाते रणनीति बन रही है और कोई चौंकाने वाली बात सामने आए। जो भी होगा अपडेट देंगे। राजेश, व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ जैसे ही सरकार सत्ता में आई है कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की, शिक्षा विभाग आप ये कहिए कि हाइपर एक्टिव मोड में है, बिल्कुल है ना, जल्दी जल्दी फैसले लिए जा रहे हैं वहां पे। अब एक ऐसा ही फैसला और लिया गया है, कुछ टीचर्स की लिस्ट बन रही है राजेश। अच्छा, ये ऐसे टीचर्स हैं जिन पे ये लग रहा है कि कार्रवाई हो सकती है। ये कौन है राजेश, और कार्रवाई क्यों और क्या? जी बिल्कुल सही है। देखिए, शिक्षा विभाग ने लिस्ट एक तैयार कर ली है और इसमें ब्यौरा जिस तरह का है, जिलों का ब्यौरा, उसमें डाटा पूरी तरह से जुटाया जा रहा है। कई जिलों के आंकड़े शिक्षा विभाग के पास पहुंच चुके हैं। शिकायत ये थी कि बहुत सारे, क्योंकि हमारे स्कूलों में अभी शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया था सदन के भीतर, उसमें यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में करीब करीब 10,000 पद अध्यापकों के खाली चल रहे हैं। और वर्तमान दौर की बात करें तो बहुत सारे स्कूल या तो सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं, कई स्कूल तो जहां ना एडमिशन थी ना विद्यार्थी शिक्षक थे, वो सरकार ने बंद कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक ब्यौरा मांगा गया है सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग से कि ऐसे कौन से टीचर हैं जिनकी सैलरी कहीं और से निकल रही है, किसी और जिला से निकल रही है, किसी और से स्कूल से निकल रही है और सेवाएं वो कहीं और दे रहे हैं। तो इसका आंकड़ा अब शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। अभी तक हम देखें तो बहुत सारे ऐसा आंकड़ा सामने आया अग्निहोत्री जी कि जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी, यानी कि उनका अगर प्राइम आप काम देखें तो बच्चों को पढ़ाना है, उनका करियर संवारना है। लेकिन इस आंकड़े के अनुसार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कई जगह शिक्षकों ने ड्यूटी ऐसी जगह लगवाई है जहां वो डायरी मेंटेन कर रहे हैं, डायरी डिस्पैच के काम में दफ्तरों में लगे हुए हैं। कहीं किसी तरफ देखें तो कई जगह इस तरह के आंकड़े शिक्षा विभाग के पहुंचे हैं कि अध्यापक बिना वजह कई जगह मेडिकल सर्टिफिकेट देके कई जगह ऐसी चिपके हैं कि हम दूर दराज के इलाकों में जा नहीं सकते हैं, तो हमें यहां एडजस्ट कर दिया जाए। यानी कि जो आप कह लीजिए कि डेपुटेशन वाला दौर था, सैलरी कहीं और से निकल रही है, ड्यूटी कहीं और हो रही है, ऐसे अध्यापकों का आंकड़ा शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। इसमें से हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू का आंकड़ा आ गया है। 308 टीचर पूरे प्रदेश के शिक्षक इस आंकड़े के मुताबिक चिन्हित हुए हैं, जो इस आंकड़े इसमें आ रहे हैं जिनकी ड्यूटी कहीं और है और फिर वो काम कहीं और कर रहे हैं। और बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण चौंकाने वाला एक और खुलासा हुआ अग्निहोत्री जी, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में तैनात शिक्षक चंडीगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। ये आंकड़ा भी शिक्षा विभाग के पास पहुंच गया है। 150 टीचर युक्तिकरण के दायरे में है, जिस तरह से विभाग अब नीति बना रहा है, और उस युक्तिकरण से बचने के लिए डेपुटेशन पे कहीं गाहे बगाहे शिफ्ट हो गए हैं बहुत सारे अध्यापकों ने कई जगह। इसमें सिर्फ बचेंगे डेपुटेशन वाले जो डाइट्स में सेवाएं दे रहे हैं, करीब 100 शिक्षक। बाकी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग अब कार्रवाई की पूरी तरह से तैयारी में है कि स्कूलों में जो खाली पद चल रहे हैं अब तैनाती शिक्षा विभाग इनकी, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र स्कूलों में शुरू हो चुका है, वहां पे करने जा रहा है। फिलहाल अभी 300 का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन 300 से 1000 या 1200 के करीब जिस तरह का आंकड़ा बनेगा, इस तरह का शिक्षा विभाग ने उम्मीद एक जताई है। तो स्कूलों में कम से कम बच्चों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि इन शिक्षकों को खासकर परेशानी भी होगी, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल इन शिक्षकों का आप बैकग्राउंड कह लीजिए या कनेक्शन कह लीजिए, प्रभावशाली शिक्षक हैं अग्निहोत्री जी। जी बिल्कुल, कुछ जेन्युइन केसेस हो सकते हैं, लेकिन राजेश फिर अब ये देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है या क्या। लेकिन शिक्षा विभाग, आप ये मान के चलिए, शिक्षा मंत्री खुद भी इसमें एक्टिव है शिक्षा के क्षेत्र को गतिमान बनाए रखने के लिए। ये अलग बात है कि जो छुट्टियों का कैलेंडर आया है
है ना जी, उस पे अभी तक आप देखिएगा दिव्य हिमाचल की ओर से हर हफ्ते एक सर्वे किया जाता है राजेश। बिल्कुल। उसमें भी हमने एक प्रश्न पूछा था कि ये छुट्टियों का जो कैलेंडर आया है उससे आप लोग सहमत है क्या। हमारे जो न्यूज़पेपर होता है उसके फ्रंट पेज पे ये सर्वे का क्वेश्चन होता है। तो राजेश जो उस पर अभी तक अपडेट आ रही हैं उसमें बहुत सारे लोग ये शायद इससे ज़्यादा सहमत नहीं है। चलिए ये मंडे के एडिशन में हम फिर बताएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा है। सही है। आप भी अपनी राय वहाँ दे सकते हैं, चाहे दिव्य हिमाचल की हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे, फेसबुक पेजेस पे, या बाकी हमारे जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के वहाँ पे भी आप भी अपनी राय रखिए। राजेश, हिमाचल दिवस काजा में मनाया जा रहा है, सही की राजधानी स्पीति का। आप ये कहिए कि स्पीति की राजधानी तो नहीं, आप ये कहिए कि स्पीति का जो मेन टाउन है काजा। मुख्यमंत्री साहब वहाँ पहुंचेंगे, जाहिर है। राजेश, शेड्यूल सामने आ गया है इस कार्यक्रम का, जरा बताइएगा क्या क्या होने जा रहा है उस दिन। बिल्कुल सही है, शेड्यूल सामने आ चुका है। 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री नादौन से शिमला जाएंगे, 13 अप्रैल को कैबिनेट है, 14 और 15 का दौरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लाहौल स्पीति का तय हो रखा है अग्निहोत्री जी। 14 अप्रैल को अनाडेल से उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा 12:15 बजे के करीब, और फिर मुख्यमंत्री का ये हेलीकॉप्टर लैंड करेगा जाके सगनम हेलीपैड है, ये यहाँ पे लैंड करेगा स्पीति में। और इसके बाद फिर 5:15 बजे मुख्यमंत्री काजा जाएंगे। रात को काजा के नया एक सर्किट हाउस वहां पे रेस्ट हाउस बना है, उसमें उनका रात्रि ठहराव होगा। 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री काजा मॉनेस्ट्री में पूजा करेंगे। उसके बाद 11 बजे से ये राज्य स्तरीय समारोह काजा में शुरू होगा हिमाचल दिवस का, जिसमें हिमाचल की संस्कृति इस वक्त जो नजर आएगी या हिमाचल की ताकत जो देखेगा वो काजा से पूरी आप कह लीजिए कि दुनिया या पूरा देश हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को देखेगा। इसके बाद समारोह का जब समापन होगा 3 बजे मुख्यमंत्री की मोनेस्ट्री जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खास तौर पे वहां पे रखा गया है। और इसके बाद फिर वो आप कह लीजिए कि हिमाचल का सबसे आखिरी चिचिम पुल जो है वहां पे उनका वहां जाएंगे। और फिर 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री राजधानी शिमला वापस आ जाएंगे। तो ये एक मुख्यमंत्री का एक तरह से पूरी तरह से कह लीजिए कि एक शेड्यूल सामने आ चुका है। अब काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का समारोह जो होगा, निगाहें सभी की उसी तरफ होंगी। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी अपेक्षाएं उस दिन को लेके, वो कैसे पूरी होंगी वो हम आपको लाइव भी दिखाएंगे हिमाचल टीवी के जरिए, जैसे हम अभी दिखा रहे हैं, और अपनी वेबसाइट पे भी जहां पे हम लाइव होते हैं, जितने भी हमारे माध्यम है। राजेश, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं सैलरी वाले संकट को लेके या ट्रांसफर के इशू को लेके, आप जरा अपडेट दीजिएगा ओपीएस की जो फाइल है उसे लेकर, अगर आपके पास कुछ अपडेट है तो, क्योंकि एनपीएस कर्मचारी जो हैं वो बड़ी, और बाकी जनता भी आम वो भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ओपीएस पे बड़ी हलचल शुरू हो गई है कि हमने पहले भी कहा था कि सोमवार से इस मामले पे ओपीएस की नोटिफिकेशन पे ओपीएस की एसओपी के हरकत होने जा रही है। और इसी में देखें तो सीधे तौर पे कहें तो वित्त विभाग ने फाइल मुख्य सचिव को भेज दी थी, और मुख्य सचिव के ऑफिस से फाइल अब मुख्यमंत्री की अप्रूवल के लिए सीएमओ में भेज दी गई है अग्निहोत्री। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेज दी थी। आज 10 अप्रैल का दिन हो गया। मुख्यमंत्री राजधानी शिमला लौटेंगे 12 अप्रैल को। 13 को महत्वपूर्ण कैबिनेट सरकार ने बुलाई है, और उस कैबिनेट में देखिए तो ओपीएस की अधिसूचना की वो जो फाइल है वो कैबिनेट की मीटिंग में जा रही है। वहां से मुहर लगते ही वो अधिसूचना हिमाचल के 1,36,000 एनपीएस कह लीजिए अभी तक, क्योंकि नोटिफिकेशन आई नहीं है, उसके बाद तो शब्द गौण हो जाएगा। तो ये आप कह लीजिए कि 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों के लिए फिर ओपीएस की वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। और महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि इस पे धड़ाधड़ जिस तरीके से काम चला है, और इसके अगर आने वाले दिनों की बाकी राज्यों की ओपीएस पॉलिसी से अगर तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार ओपीएस बहाल करने जा रही है कर्मचारियों के लिए, ये ओपीएस अपनी एक तरह से आप याद करिए उसी तरीके से है जिस तरीके से ये बंद हुई थी अग्निहोत्री जी, उसी फॉर्मेट में हो रही है। तो जीपीएफ के अकाउंट कर्मचारियों के खुलने जा रहे हैं, बहुत जल्द नोटिफिकेशन हमारे सामने होगी। जी राजेश, और 20 तारीख के बाद मुझे लगता है ट्रेजरी में सैलरी का चला भी जाता है। तो फिर 5-1 दिन बचेंगे फिर जीपीएफ नंबर्स लेने के लिए। अब उसमें देखेंगे कि प्लानिंग क्या है सरकार की। अच्छा राजेश, ट्रांसफर पर बैन लग गया है हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल, ये क्या मामला है? और साथ ही ये भी बता दीजिए कि सैलरी का संकट है ये कहां के लिए है, किन के लिए है, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सही है। देखिए हिमाचल में ट्रांसफर बैन फिलहाल सरकार ने कर दी है, और इसकी बड़ी वजह है, और जिस तरीके से ये ट्रांसफर बैन की है, जिस डिपार्टमेंट में ये ट्रांसफर बैन की है वो भी महत्वपूर्ण है अग्निहोत्री जी। अभी हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब किसी भी डॉक्टर का या
पैरामेडिकल स्टाफ का की कोई ट्रांसफर नहीं होगी, बशर्ते विशेष परिस्थितियों में सरकार अलाउ इन कर्मचारियों को या इन अधिकारियों को अगर नहीं करती है। अभी क्योंकि आप ये देखिए कि हिमाचल में जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आज भी केंद्र सरकार के निर्देश पे हिमाचल के तमाम बड़े संस्थानों में कोरोना के लिए मॉक ड्रिल की गई, जिसमें प्रदेश की तैयारियों को देखा गया। कोविड वार्ड से लेकर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक तमाम तरह की चीजें वहां पे देखी गई। कंटेनमेंट जोन को लेकर भी वहां पे रिहर्सल की गई। एम्बुलेंस सर्विस की आप देखिए कि किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कितनी इमरजेंसी में करवाई जाएगी, उसको लेकर वहां पे चर्चाओं का दौर, या फिर एक मॉक ड्रिल दिखाई गई कि कितना तैयार हिमाचल इस वक्त है। और इसके लिए देखें तो ना डॉक्टर्स की अब ट्रांसफर होगी और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रांसफर इसमें होने जा रही है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिविटी रेट इस वक्त हिमाचल का चल रहा है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। 6.6% से ऊपर चल रहा है अग्निहोत्री जी। और देश के पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो 6.9 के करीब पूरे देश का पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हिमाचल अपने आप को देख रहा है या मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है कि जो डॉक्टर वर्तमान में जहां सेवाएं दे रहा है वही सेवाएं देता रहेगा, क्योंकि इससे ना प्रदेश का किसी तरह का स्वास्थ्य ढांचा प्रभावित ना हो। तो फिलहाल सरकार ने तबादलों पे ये रोक लगा दी है। जी राजेश, और सैलरी का संकट कहाँ है वो बताइएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की सैलरी पर भी एक तरह से संकट है, और संकट है एचआरटीसी के कर्मचारियों पे और उन कर्मचारियों पे जो दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि क्योंकि अभी तक जिस तरह की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में रही हैं, खासकर एचआरटीसी में, कभी पेंशनर्स को पेंशन वक्त पे नहीं मिलती है। और वर्तमान दौर की बात करें तो 10 अप्रैल तक एचआरटीसी के स्टाफ को किसी तरह की कोई भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है। मार्च महीने की, यानी कि आज तक भुगतान उस सैलरी का नहीं हुआ है। और इसके साथ ही साथ बात करें तो 40 महीनों से नाइट ओवर टाइम ना ड्राइवर्स को उसका भुगतान किया गया है, ना कंडक्टर्स को किसी तरह के भत्ते उसमें दिए गए हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी कर्मचारियों की मांग है, लेकिन इस बीच एचआरटीसी के तमाम कर्मचारियों ने धमकी सरकार को एक तरह से दे दी है, जिसमें जितने भी इनके देय भुगतान है उनको बहाल करने की, उन भुगतान समय पर उसका भुगतान करने की सरकार ने कही थी। हवाला दिया जा रहा है अग्निहोत्री जी, जो एचआरटीसी की बीओडी हुई थी, बीओडी की बैठक में तय हुआ था कि हर महीने की पहली तारीख को एचआरटीसी के तमाम कर्मचारियों को निगम सैलरी दे देगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो 10 अप्रैल तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, और इन कर्मचारियों ने अब आंदोलन पर जाने का सरकार को ऐलान एक तरह से सरकार के खिलाफ कर दिया है। और इसमें सरकार को जो मोहलत दी है, 1 महीने की मोहलत दी है, जिसमें यह कहा गया है कि मई महीने से अगर यह सिस्टम इसी तरह चलता रहा, 10 यानी कि सैलरी डिले होने का, तो आप कह लीजिए तो मई महीने से फिर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन पे जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये नाइट ओवर टाइम जिस तरह से है, इनकार एचआरटीसी के तमाम कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार की दलील देखें तो एचआरटीसी 1300 करोड़ के घाटे में चल रही है अग्निहोत्री जी। और ऐसी परिस्थितियों में अब कर्मचारियों की चुनौती सरकार के सामने एक बड़ा संकट बन के खड़ी हो रही है। जी बिल्कुल सही बात है राजेश। एचआरटीसी के साथ ये संकट पुराना है, देखिए बिल्कुल व्यवस्था अभी परिवर्तन हो नहीं पाया है, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री साहब एफिशिएंट लीडर हैं। बिल्कुल वो शुरुआत में उन्होंने देखिए बैठक ली थी जब वो सारा अपना कार्यभार संभाला था शिमला में, उसके बाद तुरंत बाद तो राजेश लगता है कि ये संकट दूर हो जाए, क्योंकि देखिए एचआरटीसी में काम तो बहुत ज़्यादा हर किसी को काम करना पड़ता है, हर कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को भी, लेकिन एचआरटीसी का आप देखिए ऑड है काफ़ी सारा काम, बिल्कुल। तो ये जल्दी किसी तरह से, शायद तभी कर्मचारी ये भी बोलते हैं कि जी निगम से हटा के आप हमें फिर से रोडवेज बना दीजिए, है ना, फिर सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, फिर वो नहीं रहता है कि क्या आया क्या गया। चलिए खैर आगे की बात।